कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने समर्थन वाले तमाम विधायकों को अपने फार्म हाउस पर कल दोपहर में लंच पर बुला लिया है। यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उससे खुश नजर नहीं आ रहे और अपनी लामबंदी की वो तैयारी कर रहे हैं। और कैप्टन क्यों नाराज हैं उसको समझने के लिए आपको ये कुछ आंकड़े आपके सामने बारी बारी से दिखाऊंगा, क्योंकि अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा दिल्ली दरबार में अब तक सुलझ नहीं पाया है और इसको सुलझाने में प्रियंका गांधी वाड्रा की आज की भूमिका बहुत बड़ी और खास तौर पर देखी जाएगी। जो काम राहुल गांधी के साथ अपेक्षित था वो राहुल कम और प्रियंका गांधी करती हुई ज्यादा दिखाई दी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए आज दिल्ली में प्रियंका गांधी की कई सारी अहम मुलाकातें हुई। सबसे पहले प्रियंका गांधी अपने घर से निकली और वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी मुलाकात होती है अपने घर पे। फिर सिद्धू प्रियंका के घर पर ही रुके रहते हैं और प्रियंका अपने भाई राहुल के यहाँ जाती हैं और उनसे जाकर मुलाकात करती हैं। 45 मिनट में राहुल गांधी से मुलाकात करके प्रियंका वापस अपने घर पर लौटती हैं, जहाँ पर नवजोत सिद्धू उनका इंतजार कर रहे थे। और इस बीच सिद्धू इस मुलाकात के बाद वापस अपने 5 स्टार होटल में चले जाते हैं और प्रियंका अपनी माँ यानी सोनिया गांधी के पास जाती है, उनके घर पर 10 जनपथ पर मुलाकात करने के लिए। अपनी मां के घर से निकलकर जब प्रियंका बाहर निकलती हैं तो वो फिर से अपने भाई राहुल गांधी के घर जाती हैं, जो कि लोधी रोड पर रहते हैं। और वहां से दोनों भाई बहन यानी राहुल और प्रियंका मिलकर एक बार फिर एक साथ अपनी मां के घर 10 जनपथ पहुंचते हैं। तो सोनिया के घर से तीनों ही राहुल गांधी के घर पर पहुंचे, यानी एक बार फिर तमाम जो एक्शन था वो 10 जनपद से शिफ्ट होता है राहुल गांधी के घर पे लोधी रोड पे, जहां पर मां बेटा बेटी एक साथ होते हैं। वहां से राहुल गांधी अपनी मां को छोड़ने वापस खुद 10 जनपद तक जाते हैं। इस दिल्ली दर्शन में जो आज दोपहर भर चला, क्या हुआ ये अभी पता चलना बाकी है, क्या नहीं हो पाया ये भी अभी पता चलना बाकी है। लेकिन देखा जाए तो इस मुलाकात में प्रियंका कमोबेश हर जगह कॉमन फैक्टर रही। पिछले 2.5-3 साल से कांग्रेस जब जब किसी मुश्किल में पड़ी है तो प्रियंका ने ही पार्टी में संकट मोचक की भूमिका निभाई है, चाहे पंजाब का झगड़ा हो या फिर राजस्थान में सचिन और गहलोत का बीच का। सबके लिए पंचायत अगर कहीं हो रही होती है उसको सुलझाने का काम प्रियंका करती हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए। कैप्टन सिद्धू का झगड़ा कैसे सुलटेगा? जवाब है प्रियंका है ना। प्रियंका जी के आने के बाद भाई की जो ताकत है राहुल भाई की, वो मतलब इतनी मल्टीप्लाई कर गई है, इट हैज मल्टीप्लाइड मैनी फोल्ड। राजस्थान में पायलट को क्रैश लैंडिंग से कौन बचाएगा? जवाब है प्रियंका है ना। जब प्रियंका जी और राहुल जी से हमारी मुलाकात हुई, इन सब बातों को हमने रखा। इसके अलावा कुछ और इश्यूज थे, उन सबको उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। कांग्रेस में असंतुष्ट गुट की नाराजगी दूर कैसे होगी? जवाब है प्रियंका है ना। प्रियंका गांधी जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे साथ मिलकर उसने ये काम किया। अहमद पटेल के गुजर जाने के बाद कांग्रेस में संकट मोचक कौन है? जवाब है प्रियंका है ना। तो कांग्रेस में लाख मर्ज की एक दवा है और वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। 2 साल से एक अदद अध्यक्ष के लिए जिस पार्टी की आत्मा कलप रही है, उसकी मुश्किलों की पतवार प्रियंका ही थामी हुई है। Her main job, as we have sort of discussed, is to help revive the Congress party idea in Uttar Pradesh. प्रियंका की राजनीति तब शुरू हो गई थी जब 23 साल पहले उनकी मां बेल्लारी और अमेठी से चुनाव लड़ रही थी। तब मां के चुनाव प्रचार का जिम्मा प्रियंका ने उठाया। ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि मेरे परिवार ने कितना इस क्षेत्र के लिए किया है। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ के दिल में आप लोगों के लिए एक खास जगह है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं।
वो कभी पर्दे के आगे तो नहीं आई, लेकिन कांग्रेस की परिभाषा बताती है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की उम्र हो गई 125 साल। 125 ईयर ओल्ड है ये कांग्रेस। इस 125 साल की बुढ़िया देश का भला कर सकती है? मैं बुढ़िया लगती हूँ। मैं बुढ़िया लगती हूँ। प्रियंका किसी पद पर बैठकर सक्रिय राजनीति में पिछले लोकसभा चुनाव से पहले आई। उनका पहला इम्तिहान तब हुआ जब राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट अड़ गए। कांग्रेस में कहा जाता है कि तब प्रियंका ने ही सचिन को उप मुख्यमंत्री पद के लिए मनाया था। प्रियंका गांधी यूं तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, लेकिन आज देखें तो प्रियंका कांग्रेस में सबको जोड़ने वाली कड़ी हैं। बल्कि पार्टी चला रही सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक नाराज नेताओं का पैगाम पहुंचाने वाली भी वही हैं। कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि प्रियंका अपनी खास शैली की वजह से कम समय में ही भरोसा जीत भी लेती हैं और भरोसा जमा भी लेती हैं। आज जिस सिद्धू ने पंजाब में बगावत कर दी है, उस सिद्धू को कांग्रेस में लाने में प्रियंका की अहम भूमिका रही। और कांग्रेस में आने के बाद सिद्धू ने नेहरू गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा का इजहार इस तरह किया था। बुरे दिन जाने वाले और राहुल गांधी आने वाले, लाल किले पे झंडा फहराने वाले, यही उद्घोषणा है, यही शंखनाद है। लाल किला दूर की कौड़ी है। पहले जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां सिर्फ टव्वल को रोकने की चुनौती है। मध्य प्रदेश में आपसी झगड़े में सत्ता गंवा बैठी कांग्रेस सबक लेती नहीं दिखती। इसीलिए छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में आपसी खींचतान तेज है और इसे रोकने में ही प्रियंका का वास्तविक इम्तिहान हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।